शालूम अलैख, मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। और अभी हम जो है खुदा के कलाम में से आज अल्लाह और ख़ुदा के बारे में जो है वो सीखेंगे, जिस तरह मैंने अनाउंस किया था। क्योंकि ये बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि अगर कोई अल्लाह कह दे या इस तरह का लफ्ज़ बोल दे तो लोग समझते हैं कि शायद ये मुसलमान हो गया, या यानी वो लफ्ज़ जो है क्यों बोला। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये हम लोग लफ्ज़ जो है इसको बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें, ठीक है, बाइबल में देखें तो इधर क्या लिखा हुआ है, खरूज उसका 31 बाब की 3 आयत में लिखा है, और मैं उसको हिकमत और फ़हम और इल्म और हर तरह की सन्नत में रूह अल्लाह से मामूर किया। यानी ये बज़लीएल का जो है वो वाक़या जब आर्ट एंड क्राफ्ट करना था, तो मकसद ये इस जगह पे जो है वो लफ्ज़ अल्लाह, रूह अल्लाह का जो है वो आया है। फिर उसके बाद खरूज 35 की 31 में पढ़ें तो सिमिलर आयत जो है उसको जो है उस जगह पे जो है वो आई है, और उस जगह पे लिखा हुआ है रूह अल्लाह से क्या किया, मामूर किया। फिर उसके बाद आगे पहला तवारीख उसकी 6 बाब की 48 आयत में अगर हम पढ़ें, और उनके भाई और लावी बैतुल्लाह के मस्कन की सारी खिदमत पर मुकर्रर थे। तो यानी अल्लाह का जिक्र जो है बाइबल में कितनी दफ़ा जो है वो आया है। इसलिए और आप कुछ कहेंगे हाँ जी वो तो ट्रांसलेशन की वजह है। भाई ट्रांसलेशन की अगर वजह है तो क्यों इसको करेक्ट नहीं किया गया। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई सादा लो शख्स मेरी तरह जो है आम बाइबल पढ़ने वाला, वो तो उसको अल्लाह ही समझेगा ना, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं कि यस्सु, अब यस्सु का नाम जो है, ठीक है, उसको अगर हम देखें तो इब्रानी में लफ्ज़ क्या है, यहोशुआ, यशुआ या यहोशुआ। फिर उसके बाद अगर उसको इंग्लिश में देखें तो उसका नाम जो है वो तब्दील हो गया है। क्या नाम है, जीसस। फिर आगे अरबी में जाएं, ईसा या यस्सु। उर्दू में अगर हम देखें तो यस्सु। यूनानी में अगर हम जाएं तो उस जगह पे लिखा हुआ ईसस। मकसद ये है कि मेरा नाम इमैनुअल है, और मैं दुनिया के किसी नुक्कर में भी चला जाऊं, कोने में चला जाऊं, तो जहां भी जाऊंगा मेरा नाम इमैनुअल ही जो है वो रहेगा। यस्सु का नाम क्यों जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो तब्दील हो रहा है और डिफरेंट तरीके से उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। और मैं लिस्ट गूगल से लिस्ट निकाली, वो बड़े से मुल्कों में उसका नाम फ़र्क तरीके से लिखा हुआ है। उसकी मैं वजह बताने लगा हूँ। यस्सु मसीह का नाम क्यों चेंज हो रहा है। इसम ब मुसम्मा जो है उसको देखेंगे, ऐसा नाम जो शख्स की क्वालिटी को बयान करे, यानी जिसके मिसाल के तौर पे शुजात है, ठीक है। अब शुजात का मतलब है बहादुर। अब अगर वो शख्स बहादुर है तो नाम उसका शुजात है, तो दोनों उसमें क्वालिटी, उसकी क्वालिटी जो है उसके साथ जो है वो क्या करती है, इसम ब मुसम्मा जो उसके नाम के साथ जो है वो टैली करती है। अब उसका जो है नाम यस्सु का कहाँ से आया, आसमान से आया। कि उसका नाम क्या रखना, मत्ती 1 बाब की 21 आयत में लिखा है कि उसका नाम क्या रखना, यस्सु रखना, क्योंकि वो लोगों को क्या करेगा, नजात देगा, छुड़ाएगा। तो यानी मकसद ये है, इसम ब मुसम्मा का क्या मतलब हुआ कि जैसा नाम वैसे ही काम। यानी यस्सु का जैसा नाम था वैसे ही उसके काम थे कि वो निजात देता था, गुनाहों से जो है निजात देता और छुड़ाता था। अब आगे चल के हम देखते हैं कि बहुत सी ज़बानों में ये लफ्ज़ जो है वो आया है। और अगर ईसा लफ्ज़ जो है इसको हम फ़रोज़ुल लगात में देखें तो उसमें जो लफ्ज़ ईसा का मतलब उन्होंने लिखा हुआ है वो है छुड़ाने वाला, यानी बचाने वाला, गुनाहों से आज़ाद करने वाला। तो यानी खुदा का नाम और यस्सु का नाम देखें तो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ जो है वो आए हैं। जब मूसा को मिला तो क्या कहा था, आई एम सो आई एम, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसके बाद एल अलियान खुदा का नाम है, अलुहेम जो है वो खुदा का नाम है, ठीक है। उसके बाद यानी मुख्तलिफ जो है, यहोवा जो है वो खुदा का नाम है। और इसी तरह यस्सु के नाम जो है वो डिफरेंट नाम है कि यस्सु खुद खुदा है। और जिस जगह पे भी, क्योंकि ये इसलिए खुदावंद ने जो है ये नाम जो है यस्सु का और खुदा का जो है इस तरह रखा है ताकि जिस मुल्क में भी हों वो उस नाम को समझ सकें, और उस नाम का सेम ही मीनिंग है निजात दहिंदा, ताकि वो जान जाएं कि वो क्या है, जो है वो निजात दहिंदा। यानी मीनिंग जो है, मतलब जो है वो तब्दील जो है वो नहीं होता। अब अगर अरब में जाएं तो जो है उस जगह पे ईसा कहते हैं। अब अगर ईसा कहते हैं तो उसका मतलब तो है निजात दहिंदा। मकसद ये है
کہ اگر انجیل کی منادی اس جگہ پہ نہیں ہوتی، فار ایگزامپل، ویسے تو ہمارا فرض ہے کہ انجیل کی منادی فار ایگزامپل اگر اس طرح نہیں بھی ہوتی، لیکن یسوع کا نام ہی اس جگہ پہ جو ہے وہ کافی ہے، اور ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کیونکہ خداوند نے وہ نام دیا ہے، اور یہ ایک نام جو ہے اٹ سیلف جو ہے وہ خود ایک اپنے آپ میں گواہی ہے، اور اگر نہیں مانتے تو وہ ان کی پرابلم ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ خدا نے وہ نام جو ہے ان کو جو ہے وہ دے دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ گناہوں سے اقرار کریں کہ یسوع کا نام جو ہے وہ تبدیل ہونا ضروری تھا تاکہ لوگ اپنی اپنی زبان میں جو ہے اس کو سمجھ سکے۔ اگر اس کو قبول نہیں کرتے تو خداوند جب آئے گا تو وہ ریکوائر کرے گا کہ تمہیں یہ نام دیا گیا، تم کو سمجھ بھی تھی، تمہارے ملک کے حساب سے بھی نام دیا گیا، پھر بھی تم لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔ خدا جو ہے وہ انسان بن کے جو ہے وہ آ گیا، یسوع انسان بن کے آ گیا اس دنیا میں۔ مقصد یہ تھا کہ جس طرح کے جگہ پہ ہو اس طرح کا ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اسی لیے ہمارے لوگوں میں یسوع ہماری طرح بن کے جو ہے وہ آیا۔ اور آپ دیکھیں گے دوسرا کرنتھیوس کے 5 باب کی 21 آیت میں لکھا ہوا ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو خداوند نے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر کیا ہوئے، اس کی راست بازی جو ہے وہ بن جائے، یعنی گناہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوسرا کرنتھیوں اس کا پہلا کرنتھیوں اس کا 9 باب کی 20 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو پولس رسول کہتا ہے، یہودیوں کے لیے یہودی تاکہ یہودیوں کو کھینچ لاؤں، جو لوگ شریعت کے متحد ہیں ان کے لیے شریعت کے متحد تاکہ شریعت کے متحدوں کو کھینچ لاؤں، بے شرع کے لیے بے شرع تاکہ بے شرع لوگوں کو جو ہے وہ کھینچ لاؤں۔ تو مقصد یہ ہے کہ آج جب ہم مسلمانوں میں رہتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اللہ کے طور پہ اگر ہم لوگ جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں، تو مقصد یہ ہے، تو اس میں